Hello, this is Bablu sir and you are watching English to Learn English spoken channel and today you will learn how to learn English the right way. आज आप सीखने वाले हैं कि इंग्लिश को सही तरीके से कैसे सीखे। मीन्स वो कौन सा तरीका है जिससे हमें इंग्लिश बोलनी आ सकती है। आज जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, अगर वो पॉइंट्स आप फॉलो करते तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती। एक्साइटेड है ना जानने के लिए? सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोना स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और सबसे पहला स्टेप, थिंक इन इंग्लिश। आज से डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंग्लिश में सोचना, अपनी मदर टंग में नहीं सोचना, आपको नेटिव लैंग्वेज में नहीं सोचना है। जो आज तक आप अपनी भाषा में सोचते आए हैं उसको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब है जो सराउंडिंग आप देखते हैं, वो किसी से बातचीत करते हैं, वो कोशिश कीजिए उसकी इंग्लिश आपके माइंड में हो रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट आज हम पॉइंट्स की बात करें कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। सो थिंक इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में सोचिए, जो भी आपके सराउंडिंग है वो। नेक्स्ट, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है फ्रेजेस और इडियम्स को। हाँ, फ्रेजेस और इडियम्स को आप सिंपली समझ सकते हैं, डायलॉग्स को आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। अगर ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग कुछ और चला जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बोल दूं तो आई होप आपको समझ में भी नहीं आएगा। लाइक मैनी अ पिकल मेक्स अ मिक्कल। अगर मैं बोलूं कि इसकी हिंदी क्या ट्रांसलेट करोगे, मिक्कल पिक्कल अचार मैनी बहुत, तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा। जबकि इसका मीनिंग होता है बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। तो ये बात रही कि आपको थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टॉक टू योर सेल्फ। टॉक टू योर सेल्फ का मतलब है आप अपने आप से बात कीजिए। अपने आप से बात कैसे करेंगे आप, उसका तरीका है आपका मिरर। आपके मिरर के सामने आपको खड़े होकर अपने आप से बात करनी है, आई कांटेक्ट के साथ। अब बात क्या करेंगे, उसके लिए आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1-2 मिनट का कुछ कन्वर्सेशन तैयार कीजिए। ऐसे हो सकता है या पीछे वाली वीडियोस बहुत सी हैं जिनमें मैंने आपको टॉपिक दिया है, लाइक सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं वो बताइए, आपने कल क्या किया वो बताइए। तो कुछ ऐसा कीजिए कि जो 1-2 मिनट आप बोल पाए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप ऐसे करके। और जो आप ये कर रहे हो देन थिंक अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है कि उसका सही यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। मीन्स बात आप हंसने की कर रहे हैं बट आपके फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं है ना? आप बात बढ़ने की कर रहे हो बट आपने बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं की। बॉडी लैंग्वेज कैसे, मैंने बोला करप्शन इज इंक्रीजिंग नाउअडेज, यू एंड मी कांट कंट्रोल। तो देखो मैंने यूज किया ना कांट कंट्रोल, यू एंड मी, है ना, इंक्रीजिंग। तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज को भी जरूर यूज करना है जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं वो है डोंट फोकस मच ऑन ग्रामर। ज्यादा आपको ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करना है। ग्रामर के बारे में सोचोगे वही घिसी पिटी ता है ते है रहा है रहे है, तो फिर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती है। आप बिगिनर हैं और बिगिनर में आपको ग्रामर के बारे में नहीं सोचना है। यू हैव टू फोकस ऑन फ्लुएंसी। आप इंग्लिश बोल पा रहे ये सोचना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बिगिनिंग में अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, पहली बार गिर गए, आपको चोट लग गई और आपको मुझे तो चोट लग गई, मैं तो साइकिल चला ही नहीं सकता और मैं साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, मैं नहीं चलाऊंगा। तो आप चोट से डरते नहीं हैं। एक बार चोट लगती है, 2 बार लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर लग जाते हैं। लाइक बाइक में भी ऐसा ही होगा, स्कूटी में भी ऐसा ही होगा। तो आप चोट से, इंजरीज से नहीं घबराते हो। आपके माइंड में यहाँ सेट हो जाता है कि मुझे चलाना सीखना है। द सेम थिंग विद इंग्लिश। एक्सीडेंट हो रहे हैं मींस ग्रामर सही नहीं जा रही, नो प्रॉब्लम, दोबारा फिर कोशिश कीजिए। क्योंकि जब साइकिल चलाना आ गया तो उसके बाद गलतियां नहीं होंगी। मींस आप दोबारा गिरेंगे नहीं अगर एक बार आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो गया। वैसे इंग्लिश में है, गलतियां हो रही, होने दो होने दो होने दो। ठीक वैसे ही जैसे आप बाइक और साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जैसे ही साइकिल चलाना आ गई आपकी गलतियां खत्म। वैसे जैसे इंग्लिश बोलना आ गया तो आपकी गलतियां अपने आप हटती जाएंगी। आपको ग्रामर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सही लगती जाएगी। पहला तरीका है कि आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना, फ्लुएंसी पे करना है कि आप बोल पा रहे हैं। मीन्स आप चलाना सीख रहे हैं साइकिल को, ये नहीं देखना है कि गिर रहे हैं। द सेम थिंग विद इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश बोल रहे हैं, इट इज द मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपकी गलतियां हो रही हैं। तो फोकस ऑन फ्लुएंसी नॉट ग्रामर, पहला पॉइंट। क्योंकि ग्रामर का यूज तो राइटिंग में होता है ना। आपको ग्रामर जो वैल्यूएबल है वो लिखने के लिए है। अब नेक्स्ट जो बात रही कि चलो लिखने के लिए ग्रामर फोकस नहीं करूंगा, फोकस किस पे करूं? फोकस करना वोकैबुलरी के ऊपर। यस, वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान दें। जितने ज्यादा वर्ड मीनिंग आपके पास होंगे उतना ही इजी होगा आपको इंग्लिश में बोलना, फ्लुएंसी लेके आना, लगातार बोलना। तो वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए, वर्ड मीनिंग ज्यादा से ज्यादा आप
अपने माइंड में सेव कीजिए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखिए, ये रहेगा। नेक्स्ट क्या रहने वाला, नेक्स्ट पॉइंट होगा हाउ टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन। आपको ध्यान में रखना है किसी वर्ड को कैसे सही बोलते हैं, कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है, ये आपको सीखना है। जब तक आपको वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आएगा तो स्पोकन जो है वो रूड हो जाएगा, है ना। तब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वर्ड्स जब भी आप सीखे तो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने वीडियो काफी बनाए हैं इसके ऊपर, इवन देन मैंने अल्फाबेट्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि जो लेटर्स है कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है, वो आप जरूर सीखिएगा ताकि किसी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। इवन देन बहुत से मैंने वर्ड्स पे भी बनाई है कि एडवांस वर्ड्स है जिनको सही करेक्ट हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा और साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखिएगा कि किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए करेक्टली। और लास्ट स्टेप है हमारा यूज टंग ट्विस्टर्स। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो अच्छे से नहीं बोल पाता, उसको आप पापा बोलने के लिए बोलोगे तो हो सकता है पापा ना बोले, पा बोल दे, पाप बोल दे, लाइक ऐसे करके, तो वो गलतियां करता है। अब बार बार जब उसकी प्रैक्टिस होती रहती है तो उसकी जुबान में जो है लचीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। अब इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसमें लचीलापन होना बहुत जरूरी है। जब जुबान लड़खड़ाएगी तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगेगा सामने वाले को। सो अपने जुबान को लचीला बनाने के लिए इंग्लिश में आपको इंग्लिश के टंग ट्विस्टर सीखने हैं। टंग ट्विस्टर कैसे, जैसे हिंदी में सीखा है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ऐसे करके। पके पेड़ पर पका पीता पीला पीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो ये टंग ट्विस्टर आपने हिंदी में किए हैं तो हिंदी आपकी अच्छी है, लड़खड़ाना नहीं पड़ता। सो ऐसे इंग्लिश के अंदर भी आप अगर टंग ट्विस्टर करते हैं तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 2 टंग ट्विस्टर मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप गूगल करके ले लीजिएगा और वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा। टंग ट्विस्टर दे रहा हूँ जो वो किसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टंग ट्विस्टर मैंने बनाया है। मैंने बनाया भी नहीं, ये बाय चांस बन गया। बाय चांस कैसे, कि मेरी एक हैबिट थी और वो हमेशा गर्मियों में रहती है कि मैं लंच करने के बाद टहलने के लिए जाता हूँ, और टहलने भी मैं उस तरफ जाता हूँ जहाँ गन्ने की मशीन, मीन्स गन्ने का जूस बेचने वाला होता है। अब वहाँ मैं रूटीन में जाता रहता हूँ। सो हुआ यूँ कि एक बार जब मैं गया तो काफ़ी बच्चे वहाँ पे थे, आयो वो कॉलेज के बच्चे थे। जब मैंने उनको बोला भी जूस बनाना, तो उसने कहा सर आपको बैठना पड़ेगा, इनके 3 जग बनाने हैं। तो 3 जग वाले का ज़्यादा वो मेरे से पहले वाले कस्टमर को उनका जूस पहले तैयार होगा। तो वो उनका जब जूस बना रहा था तो मैं बैठा था। अब बैठते-बैठते मैंने कहा ना कि थिंक इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में सोच रहा था और मेरा ध्यान उसकी मशीन पे गया। मैंने कहा इस मशीन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंने कहा मशीन तो इंग्लिश का ही वर्ड है, बस हमें पता होना चाहिए गन्ना इंग्लिश में शुगरकेन होता है, तो शुगरकेन मशीन हो गई। अब मैंने कहा अभी तो एक जग भी नहीं बना, और इंग्लिश सोचने की कोशिश की। मैंने कहा चलो इसके पार्ट्स को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल को बाहर से देख के बोलो हॉस्पिटल, अब उसके अंदर डॉक्टर, नर्स ऐसे करके सीखते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पे पार्ट्स देखे तो मैंने ऊपर 2 रिंग थे, वो एक रिंग को बार-बार गन्ना निकालने के बाद घुमा रहा है, फिर निकाल रहा है, फिर घुमा रहा है। मैंने कहा ये रिंग है। अब रिंग में भी डिफरेंस है, 2 रिंग है तो दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें? मैंने कहा जो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट रिंग है, जो राइट की तरफ है राइट रिंग है। फिर मैं थोड़ा नीचे आया तो मैंने देखा 2 ऐसे रोल कर रहे थे, मतलब 2 लुढ़क रहे थे जिनके बीच से गन्ना निकल रहा था। मैंने कहा कोई भी चीज बेलन की तरह है, या मतलब कोई भी चीज लुढ़कती है ना, रोल करती है, उसको रोलर बोलते हैं। अब वो दोनों ही रोलर थे, बट यहाँ भी डिफरेंस क्रिएट करना था, लेफ्ट राइट का नहीं था, ऊपर नीचे का था। मैंने कहा ऊपर अपर होता है और नीचे लोअर होता है। मैंने कहा अपर रोलर, लोअर रोलर। सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, पहली बार में ही जुबान लड़खड़ा गई फिर टाइम जब मैं बोलने लगा अपर रोलर, लोअर रोलर। मैंने देखा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने इसको चैलेंज लिया। मैंने कहा ये है एक टंग ट्विस्टर, तो वहां से ये बन गया टंग ट्विस्टर। और मैंने प्रैक्टिस की अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। तो इसकी मैंने प्रैक्टिस की, तब जाके ये कहीं ना कहीं जुबान पे सेट हो पाया और जुबान लसीली हो पाई। तो ये टंग ट्विस्टर आप कहीं भी मेड बाय बबलू सर आप बोल सकते हो, जैसे मेड इन इंडिया होता है, सो मेड इन इंडिया है और ऊपर से बबलू सर ने बनाया, बनाया नहीं है, बाय चांस बन गया है। सो अपर रोलर लोअर रोलर इसको प्रैक्टिस में लेके आपकी टंग जो है वो लचीली हो जाएगी, लचीलापन उसके अंदर आएगा। ऐसे करके हो सकता है रेड लोरी, येलो लोरी, ये भी एक टंग ट्विस्टर, इसका भी आप यूज कर सकते हैं जिससे कि टंग जो है ट्विस्ट होगी। बट ध्यान में रखिएगा जब भी टंग ट्विस्टर बोले तो आसपास कोई ना हो तो अच्छा है, स्पेशली फॉर मेरे वाला जो मैंने बताया आपको। तो इन टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत से बीटी बोटा बोट बटर बट बटर वाजी बीट बीटर बीटी बोटा मोर बटर टू मेक ए बीटर बटर बेटर। तो बहुत से ऐसे टंग ट्विस्टर है जिनकी आप प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपकी जुबान लचीली हो जाएगी इंग्लिश को लेके।
से वो पॉइंट्स थे जिनको आप फॉलो करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती। सो आई होप आप फॉलो करेंगे और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। यही वो स्टेप्स हैं, इनको छोड़ के आप कभी भी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैंने भी ऐसे ही की है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐसे इंटरेस्टिंग वे आपको इंग्लिश में सीखने के लिए आपको आगे भी मौका मिले। और अगर मैं बात करूं, आप अगर पहली बार आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेस ऑफ स्पोकन, पहले बेस ऑफ स्पोकन को सीखिए, उसके बाद कोई भी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत मजेदार रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।